इस कहानी को सुनने से पहले एक बार सोच लो, क्या तुम्हारा दिल इतना मजबूत है कि ये सच्चाई सुन सके? एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपके ईमान को हिला देगी और रूह तक कांप जाएगी। आपने जिंदगी भर यही सुना होगा कि जहां कुरान की नूरानी तिलावत हो, वहां जिन्न, शयातीन और बदरूहें पास नहीं आ सकती। लेकिन फिर यह कैसे हो गया कि कब्रिस्तान का सबसे खतरनाक, सबसे खबीस और सबसे जिद्दी जिन्न एक हाफिज कुरान लड़की की तिलावत पर दीवाना हो गया? दीवाना, हाँ, ऐसा दीवाना कि उसने उसकी सांसों पर हक जमा लिया। उसने सिर्फ उसका पीछा नहीं किया, उसने उसकी जिंदगी का हर लम्हा जहन्नम बना दिया। और क्या आप जानते हैं, उस इश्क की कीमत उस लड़की ने अपनी जान देकर चुकाई। वह लड़ी, बहुत लड़ी, लेकिन जिन्न ने उसे मरने पर मजबूर कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, उस लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया था, बस एक छोटी सी गलती जो हम में से कई लोग आज भी रोज करते हैं। अगर आप कभी रात को तन्हा, खासकर कब्रिस्तान के आसपास से गुजरे हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपसे वही गलती हो, तो इस कहानी को आखिरी लफ्ज तक सुनिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। यह किस्सा है सिंध और पंजाब की सरहद पर वाक़ एक खूबसूरत और नवाबों के शहर बहावलपुर का। इसी शहर की एक पुरानी बस्ती में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था आयशा। आयशा देखने में तो खूबसूरत थी ही, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत यह थी कि वह हाफिज कुरान थी। जब वह कुरान पढ़ती थी तो उसकी आवाज में ऐसी मिठास और रूहानी ताकत थी कि मुल्तान के दरो दीवार भी उसकी तिलावत सुनने को झुक जाते थे। उसके माँ बाप का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वह अपनी दादी जान के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रोज सुबह वह अपनी सहेली के साथ मुल्तान की मशहूर दरगाह पर जाकर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बेचती थी। इस दरगाह के रास्ते में एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसके बारे में मशहूर था कि इस कब्रिस्तान में बहुत खौफनाक और ताकतवर जिन्न रहता है। दादी जान अक्सर ही अपनी पोती को हिदायत करती थीं कि मगरिब होने से पहले ही घर वापस लौट आया करो और इस कब्रिस्तान के करीब से गुजरते वक्त बातें मत किया करो। आयशा बापर्दा लड़की थी। वह रोज नकाब करके दरगाह जाती थी। वापस आने के बाद घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान की तालीम भी देती थी। सब मोहल्ले वाले उसकी इज्जत करते थे और इस छोटी सी लड़की से मोहब्बत करते थे। एक दिन आयशा और उसकी सहेली के फूल जल्दी ही बिक गए थे। वह लोग घर के लिए निकल गए थे। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक किसी का कोई नाम और निशान नहीं था। उस दिन गर्मी भी बहुत शदीद थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने चेहरे से नकाब उतार दिया, क्योंकि वहां पर कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। यार आयशा, अपनी आवाज में मुझे कमरान की प्यारी सी तिलावत तो सुनाओ, मेरा बहुत दिल चाह रहा है। सहेली की बात सुनकर उसने तेजी से हाँ में गर्दन हिलाई। वह भूल गई थी कि दादी जान ने उसे कब्रिस्तान के करीब से गुजरते वक्त तिलावत करने से मना किया था। वह अपनी खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत करने लगी थी। जैसे ही वह उस कब्रिस्तान से दूर जाने लगी, उसे एक खूबसूरत मर्दाना आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रहा था, आयशा। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। उस वक्त उसके चेहरे पर नकाब मौजूद नहीं था। वहां पर दरख्त के करीब ही एक अजीब सा आदमी खड़ा था, जिसने काले रंग का चोगा पहन रखा था और उसका चेहरा भी छुपा हुआ था। उसने हाथ में एक अजीब सी लाठी उठा रखी थी। उसे देखकर आयशा का दिल खौफ से लर्ज उठा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो यहां पर कोई भी नहीं था। फिर यह आदमी यहां पर कैसे आ गया? क्या हुआ है वहां पर, क्या देख रही हो? सहेली के कहने पर वह उसे आदमी के बारे में बताने ही लगी थी कि वह शख्स वहां से गायब हो गया। आयशा बहुत ज्यादा डर गई थी। उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा और उसे तेजी से लेकर अपने घर में दाखिल हो गई। वहां पर बच्चे बैठे हुए थे। उसने उनको कुरान पढ़ाया और उसके बाद शाम के खाने की तैयारी करने लगी। उसकी दादी जान बागीचे में बैठी पौधे लगा रही थी कि अचानक ही उसे वही शख्स अपने घर की छत पर खड़ा नजर आया। उसको लग रहा था कि उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। खौफ के मारे उसकी हालत बुरी हो गई थी। या मेरे अल्लाह, ये कौन है? वह उसके बारे में दादी जान को बताना चाहती थी कि वह वहां से भी गायब हो गया था। उसी वक्त ही किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आयशा ने जोर से चीख मारी, क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? दादी जान ने उससे पूछा। कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुस्कुराने की कोशिश की थी, मगर मुस्कुरा भी नहीं सकी थी। वह इस बारे में दादी जान को नहीं बताना चाहती थी,
क्योंकि वह जानती थी कि दादी जान उसे दोबारा दरगाह में जाने की इजाजत नहीं देंगी, और अगर वह दरगाह पर जाकर फूलों की पंखुड़ियां न बेचती तो उनके घर का चूल्हा भी न जलता। इसीलिए यह बात उसने अपने दिल में ही दबा ली थी। इतना तो उसे अंदाजा हो ही गया था कि यह सब कुछ उसी कब्रिस्तान से शुरू हुआ है। अगर वह उसके करीब से गुजरते वक्त कुरान की तिलावत न करती तो शायद उसके साथ यह वाकया पेश न आता। खाना खाने के बाद रात के वक्त वह अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। वह बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। अचानक ही उसे खिड़की की कुंडी खुलने की आवाज सुनाई दी थी। उसने खौफ से अपने सर पर चादर तान ली थी। आयशा ने कपकपाते हुए लहजे में पूछा, कौन है वहां पर? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसी वक्त उसे अपने कानों में किसी की नर्म सरगोशी की आवाज सुनाई दी थी, आयशा, मेरी प्यारी आयशा, मैं आ गया हूं। उसने खौफ से अपनी आंखें मींच ली थीं और जोर से नफी में सर हिलाने लगी थी। वह ऊंची ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में वह आवाज वहां से गायब हो चुकी थी और कमरे में खामोशी फैली हुई थी। उसको लगा था कि वह जिन्न उसी से दूर चला गया है, मगर वह नहीं जानती थी कि वह जिन्न अभी भी कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा है और उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। वह एक बहुत ही ताकतवर और खौफनाक जिन्न था जो सदियों से इस कब्रिस्तान में रह रहा था। सदियों बाद पहली बार वह एक आदमजादी को देखकर उसका दीवाना हुआ था। वह आयशा की आवाज और उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो गया था। अगली सुबह जब फज्र की नमाज के लिए उठी तो कमरे में एक बहुत ही प्यारी खुशबू फैली हुई थी। वह गुलाब की पंखुड़ियों की महक थी। कुछ पंखुड़ियां उसके बेड पर भी पड़ी हुई थीं। उसी वक्त कमरे की खिड़की खुली और तेज हवा का झोंका उसे आकर टकराया। उसके बाल हवा में लहराने लगे थे। उसने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद की थीं। दरवाजे पर दस्तक होने की आवाज सुनकर उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। वह दादी जान थी जो उसे बाहर आने के लिए कह रही थी। उस दिन उसकी सहेली उसके साथ दरगाह नहीं गई थी। उसकी सहेली की तबीयत खराब थी। आयशा ने आज अकेले जाना था। वह दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसके सारे के सारे फूल बिक जाएं, क्योंकि उसने मालिक मकान को किराया देना था। पिछले कुछ दिनों में उसने जितने भी पैसे कमाए थे वह दादी की दवाइयों में लग गए थे। इस बारे में ही सोचते हुए वह फूलों की पंखुड़ियां उठाकर तेजी से घर से बाहर निकली थी। जब वह इस कब्रिस्तान के करीब से गुजर रही थी तो उसके कदम अचानक ही जमीन पर जम गए थे। उसने चलने की कोशिश की मगर चल नहीं पा रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसको कंट्रोल कर रही हो। फिर किसी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया था। जब उसने अपने दाएं जानिब देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसके कदम खुद ब खुद ही कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे थे। कब्रों के करीब से गुजरती हुई वह एक बहुत बड़े बरगद के दरखत के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। इस दरखत की टहनियां कब्रिस्तान से बाहर भी लटकी हुई थीं। आयशा खामोशी से वह दरखत के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू फैले हुए थे। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था आयशा, उसे अपने पीछे से मर्दाना आवाज सुनाई दी थी। जब उसने पलट कर देखा तो पलकें झपकना ही भूल गईं। वहां पर एक बहुत ही लंबे कुद का नौजवान खड़ा था। उसका चेहरा खूबसूरत था मगर उसके सर पर सींग मौजूद थे और उसकी आंखों में नीले रंग की रोशनी थी। यह देखकर उसने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली और ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी। वह झिन्नज़ादा मजबूत कदम उठाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। उसने आयशा को हाथ लगाने की कोशिश की तो वह तेजी से पीछे की तरफ हटी थी। मुझे हाथ मत लगाना, वह ऊंची आवाज में चिल्लाई थी। खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो, मुझे यहां से जाने दो। तुम मुझे पसंद आ गई हो प्यारी लड़की, और अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी। यह देखकर उसकी आंखें खौफ से फैल गई थीं। वह वहां से भागना चाह रही थी मगर भाग भी नहीं पा रही थी। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है, तुम बहुत ही डरावने हो, उसने लर्जते हुए लहजे में कहा था। दोबारा मैं तुम्हारे पास इंसानी रूप में आऊंगा और फिर कुछ ही अरसे के बाद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा। वह जिन्नजादा उसके कानों में झुककर सरगोशी करते हुए बोला था। इस जिन्नजाद ने हाथ आगे बढ़ाकर उसका नकाब भी उतार दिया था। काफी देर तक वह खामोशी से एक ही जगह पर खड़ी रही थी, लेकिन जब उसे कोई आवाज सुनाई न दी तो उसने आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखा। वहां पर गहरी खामोशी फैली हुई थी। वह कब्रिस्तान में नहीं
बल्कि दरगाह से थोड़े ही फासले पर खड़ी थी। वह हैरान रह गई थी कि मैं एकदम से यहां पर कैसे आ गई। उसके फूलों का टोकरा उसके करीब ही मौजूद था। उस दिन उसके पास बहुत सारे ग्राहक आए थे। उसके सारे फूल जल्दी ही बिक गए थे। वह वहां से जाने ही लगी थी कि एक खूबसूरत नौजवान उसके करीब आकर खड़ा हुआ। वह उसे देखकर एक लम्हे के लिए घबरा गई थी, क्योंकि उस नौजवान से उसे वही खुशबू आ रही थी जो उसे उस जिन्नजात के करीब से आई थी। मगर उसने अपने आप पर काबू रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, सारे फूल खत्म हो गए हैं। यह सुनकर वह नौजवान धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। आप फिर से देखें, हो सकता है कि वहां पर मेरे लिए कुछ पंखुड़ियां बच गई हों। यह सुनकर आयशा ने अपनी टोकरी की तरफ देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि उसकी टोकरी फूलों की पंखुड़ियों से भरी हुई थी। वहां पर गुलाब के फूलों के साथ साथ चमेली के फूल भी मौजूद थे। अब क्या मुझे फूल मिल सकते हैं? नौजवान ने आयशा की आंखों में झांकते हुए कहा। आयशा को अंदाजा हो गया था कि यह वही जिन्न है जो उसके पीछे पीछे दरगाह पर आ गया है। उसने डरते डरते उस जिन्न को फूल दिए तो जिन्न ने बदले में उसके हाथों में एक खूबसूरत चमकता हुआ मोती रखा था। वह मोती काले रंग का था। आयशा ने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर वह वहां से चला गया था और फिर देखते ही देखते वह उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। एक बार फिर से आयशा के करीब ढेर सारे लोग आकर जमा हो गए थे। आज उसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। वापसी पर उसने दुकान से अपनी दादी जान के लिए दवाइयां खरीदी। उसे बहुत देर हो गई थी। मगरिब का वक्त होने वाला था। वह तेज तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ जा रही थी। जब वह गलियों के अंदर दाखिल हुई तो उसको यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पलट कर देखा तो वहां पर दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था। उस वक्त उसका हिजाब ढीला हो गया था और उसके सर के बाल नजर आ रहे थे। गली में एक खूबसूरत मर्दाना आवाज गूंजी, अपना हिजाब ठीक करो। यह सुनकर वह सहम गई। उसने जल्दी से अपना हिजाब ठीक किया और घर के दरवाजे के करीब जाकर खड़ी हो गई। वह जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी थी। दादी जान, दरवाजा खोलो। वह जोर से उनके गले लग गई थी। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हें क्या हुआ है? अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। नहीं दादी जान, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसने फिर से अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताया था और ढेर सारे पैसे जब उसने अपनी दादी के हाथ में रखे तो वह हैरान रह गई। ये इतने सारे पैसे कहां से आए? दादी जान, आज दुकान पर एक बहुत ही अमीर ग्राहक आया था, उसी ने ही दिए हैं। उसने निगाहें चुराते हुए अपनी दादी से फिर से झूठ बोला था। उसने दादी को यह नहीं बताया था कि यह सब कुछ एक जिन्नजात की वजह से हो रहा है, जो अचानक ही उसकी जिंदगी में आ गया है। वह नहीं जानती थी कि दादी जान से यह छुपाकर वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। रात के वक्त जब उसने तहज्जुद की नमाज पढ़कर सलाम फेरा तो उसने देखा कोई उसके कमरे की खिड़की के करीब खड़ा था। इस नौजवान की आयशा की तरफ पुश्त थी, इसी वजह से वह उसके चेहरे को नहीं देख पा रही थी। मगर वह जानती थी कि यह वही जिन्नजात है जो उसकी आवाज सुनकर उस पर आशिक हो गया है। उस शख्स ने अपना चेहरा फेरा। उसके सर पर सींग मौजूद नहीं थे और उसका चेहरा बहुत खूबसूरत था। वह इंसानी रूप में आयशा के करीब आया था। तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? आयशा उसे देखकर जल्दी से पीछे की तरफ हटी थी, लेकिन दीवार होने की वजह से वह दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नौजवान मजबूत कदम उठाता हुआ उसके करीब आकर खड़ा हुआ। उन दोनों के दरमियान सिर्फ चंद इंच का फासला था। आयशा ने उसे पीछे हटाने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गई, क्योंकि वह बहुत ही ताकतवर था। मुझसे दूर हो जाओ, ये सब कुछ गलत है। तुम मेरे लिए एक गैर हो। मैं तुम्हारा अपना हूं, प्यारी लड़की। वह उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए बोला था। इस जिन्नजात के लहजे में एक अजीब सी तपिश थी। जिन्नजात ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो आयशा को यूं महसूस हुआ जैसे उसका कंधा जल रहा हो। वह जोर से नफी में गर्दन हिलाने लगी थी। जिन्नजात ने अचानक ही उसकी गर्दन मजबूती से पकड़ ली थी। वह मुसलमान और ताकतवर जिन्न था जो आयशा का दीवाना हो गया था। अब वह उसे अपनी मिल्कियत समझने लगा था और उसे हासिल करना चाहता था। आयशा की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसकी जान का अजाब बन जाएगी। उसने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, मगर नाकाम हो गई, क्योंकि उस जिन्नजात की गिरफ्त बहुत ही मजबूत थी। थोड़ी ही देर के बाद जिन्नजात ने जब उसे छोड़ा तो वह जमीन पर गिर गई थी और गहरे गहरे सांस लेने लगी थी।
उसकी सांसें अभी तक बहाल नहीं हो रही थीं। वह झिन्नजाद घुटनों के बल उसके करीब बैठा हुआ था। मुझसे कभी भी दूर जाने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अब मैं तुम्हारा मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर वह उसके गालों को उंगली की मदद से छूने लगा था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसका वजूद खौफ से लर्ज रहा था। उसने कुरान की तिलावत करने की कोशिश की, मगर उसे पहले ही उस जिन्न ने आयशा को वह पूरी सूरत पढ़कर सुना दी। वह सहमी हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगी थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वह कैसे इस जिन्न से पीछा छुड़वाएगी। उसी वक्त ही बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी। मौसम शाम से ही खराब था। दादी जान की आंख खुल गई थी। उन्होंने बाहर जहन से कपड़े उतारने थे। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आईं, उनको आयशा के कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी थी। उन्होंने जैसे ही आयशा के कमरे का दरवाजा बजाया, वह झिन्नजाद वहां से गायब हो गया था। आयशा ने खुदा का शुक्र अदा किया और भागकर दरवाजा खोल दिया। तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? उन्होंने आयशा की सूजी हुई आंखों को देखकर सवाल किया था। यूं लग रहा था जैसे वह रोती रही हो। वह, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था। तुम्हारे चक्कर में कपड़े फिर से भीग गए हैं, दादी जान ने उसे डांटा था। वह वहां से जाने ही लगी थी कि उसने सहमी हुई आवाज में कहा, दादी जान, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूं? मुझे इस कमरे में अकेले डर लग रहा है। वह दादी जान के कमरे में आकर लेट गई थी और उनकी बाजू को मजबूती से पकड़कर सो गई थी। उसके बाद उसकी आंख नहीं खुली और पूरी रात उसने सुकून में गुजारी थी। लेकिन सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि वह दादी के कमरे में नहीं, बल्कि अपने कमरे में मौजूद थी, और दादी में इतनी जान नहीं थी कि वह उसे उठाकर उसके कमरे में लाती। तो फिर उसे यहां पर कौन लाया था? ये सोचकर उसका वजूद फिर से खौफ से लर्जने लगा था। अगले चंद दिन यूं ही खामोशी में गुजर गए थे। उसको लग रहा था कि उसने बाकायदगी से कुरान की तिलावत शुरू कर दी थी और 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी थी। दोबारा उस जिन्नजादे ने उसको तंग नहीं किया था। उसको लग रहा था कि वह जिन्न उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। उस जिन्न ने आयशा को जो मोती दिया था, एक रात आयशा ने वह मोती को गुस्से से अपने कमरे से बाहर फेंक दिया। लेकिन जैसे ही वह वापस मुड़ी, उसके वजूद को झटका लगा। वह मोती उसके बेड की चादर के ऊपर मौजूद था। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? उसी पर उसके कानों में सरगोशी हुई। तुम मुझसे कभी भी पीछा नहीं छुड़वा सकती। मैं बस कुछ अरसे के लिए तुमसे दूर हुआ हूं, सारी जिंदगी के लिए नहीं। मैं एक अमल कर रहा हूं, उसके बाद लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा। उसके बाद कमरे में फिर से गहरी खामोशी फैल गई थी। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गई थी। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया था और फूट फूट कर रोने लगी थी। वह इस बारे में किसी को भी नहीं बता पा रही थी। अगर दादी जान को कुछ बताने की कोशिश करती तो उसके पूरे वजूद में सुइयां चुभने लगती थीं। अगर अपनी सहेली को बताती तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती थी। वह जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, अब वक्त के साथ साथ टेंशन की वजह से उसकी सेहत गिरती जा रही थी। जो भी औरतें उसको देखती हैरान रह जाती और यह जरूर पूछती कि तुम्हें क्या हुआ है? तुम तो इतनी सेहतमंद और खूबसूरत हुआ करती थी। दादी जान भी उसकी गिरती हुई सेहत की वजह से परेशान थी, लेकिन मामला समझ नहीं पा रही थी और न ही आयशा उनको कुछ बताने के लिए तैयार थी। कुछ दिन बाद जब उसकी सेहत संभली तो वह फिर से दरगाह पर फूल बेचने के लिए चली गई। कब्रिस्तान के मौजूद दरखास्त के करीब ही वह झिन्नजादा टेक लगाकर खड़ा था और उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। उसने अपनी निगाहें झुका ली थी। उसका वजूद खौफ से कांपने लगा था। उस झिन्नजाद ने आयशा को अपने करीब आने का इशारा किया। वह उसको इनकार करना चाहती थी और नफी में सर हिलाना चाहती थी, मगर उसके कदम खुद ब खुद ही जिन्नजाद की तरफ बढ़ने लगे थे। अगले ही लम्हे उस जिन्नजाद ने एक लॉकेट आयशा के गले में डाल दिया। ये मेरी गाहर मौजूदगी में तुम्हारी हिफाजत करेगा। मुझे मजीद 14 दिन लग जाएंगे। मैं एक बहुत बड़ा अमल कर रहा हूं। उसके बाद मैं हमेशा हमेशा के लिए इंसानी दुनिया में रहने के काबिल हो जाऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताने के लिए आया हूं कि मेरे अलावा किसी और की तरफ निगाह उठाकर ना देखना, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दोबारा तुमसे इसी जगह पर ही मिलूंगा। यह कहकर वह अचानक ही वहां से गायब हो गया था। आयशा भागती हुई अपने घर आई थी। उसके घर में उसकी दूर की खाला बैठी हुई थी। आयशा को देखकर वह मुस्कुरा दी। मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो तुम? उन्होंने उसे इशारे से अपने पास आने के लिए कहा और अपने पहलू में बिठा दिया।
वह बहुत ही मोहब्बत से उसके चेहरे को देख रही थी। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने आयशा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसकी दादी से बोली, बस अम्मा, मैंने बहुत इंतजार कर लिया है, लेकिन अब मजीद इंतजार नहीं करूंगी। इसको मेरे जावेद के हवाले कर दो। यह सुनकर आयशा की आंखें खौफ से फैल गई थीं। उसने नफी में गर्दन हिलाई थी, लेकिन दादी जान की घूरी पर खामोश हो गई थी। वह झिन्नजाद सिर्फ 14 दिन के लिए यहां से गया था, सारी जिंदगी के लिए नहीं। और अगर 14 दिनों के बाद वह दोबारा वापस आ गया तो वह क्या करेगी? दादी जान को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं था। उन्होंने तो उसका हाथ जावेद के हाथों में देने का फैसला कर लिया था, मगर वह बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी। उसने इनकार करने की कोशिश की, किसी ने भी उसके इनकार को खातिर में न लाया। उसकी खाला इस्लामाबाद में रहती थी, उनका बेटा एक बहुत बड़ा अफसर था। उसकी खाला ने दादी जान से बचपन में ही उसके और जावेद के रिश्ते के बारे में बात की हुई थी, मगर दादी ने कभी भी उसको नहीं बताया था, क्योंकि वह जानती थी कि अक्सर बचपन की मंगनियां टूट जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो बाद में जाकर उनकी शादी ना हो, इसी वजह से उन्होंने बताना मुनासिब ही न समझा। और अब जब जावेद का रिश्ता दोबारा से आया तो वह बहुत खुश थी। समिया खाला ने तो यहां तक कहा था कि दादी जान, आप फिक्र मत करें, मैं आपको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं वैसे भी अपने बेटे के साथ अकेली रह गई हूं, मुझे आपकी जरूरत है। मैंने तो आपको पहले भी अपने साथ चलने के लिए कहा था, मगर आप जिद पर अड़ी हुई थीं कि जब तक आयशा की शादी नहीं होगी तब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगी। दादी जान यह सोचकर खुश हो रही थीं कि उन लोगों की परेशानियां हल हो जाएंगी, जबकि आयशा यह सोचकर फिक्रमंद थी कि अगर उसकी जावेद के साथ शादी हो जाती है तो एक बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी। खाला ने गांव में सब लोगों को बता दिया था कि वह अपने बेटे के लिए आयशा को मांग चुकी हैं और आयशा उनके बेटे के नाम हो गई है। उन्होंने शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं। आयशा के घर में भी शादी की तैयारियां हो रही थीं। उसकी सहेलियां रोज शाम के वक्त उसके घर आ जाती थीं। दादी जान ने उनको गाने की इजाजत नहीं दी थी, इसी वजह से वह बस आयशा के पास बैठ जाती थी और उससे बातें करने लगती थी, या फिर अगर कभी होता तो वह नशीद पढ़ने लगती। आयशा बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। उसे डर था कहीं उसकी वजह से जावेद की जिंदगी तबाह हो बर्बाद न हो जाए। इसी वजह से उसने जावेद से मिलने का फैसला किया था। उसने अपनी सहेली के हाथों जावेद के लिए पैगाम भिजवाया तो उसकी सहेली उसको तंग करने लगी। अरे वाह, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तुम उससे इस हद तक मोहब्बत करती हो। आयशा ने उसके कंधे पर जोर से मुक्का मारा तो वह दर्द से कराह कर रह गई थी। मैं उससे प्यार भरी बातें करने के लिए नहीं मिल रही हूं, मुझे उससे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं फिलहाल तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, तो मेहरबानी करके मेरा पैगाम उस तक पहुंचा दो। जावेद ने अगली शाम उसे पुराने बाग के करीब मिलने के लिए बुलाया था। वह नकाब करके वहां पर पहुंच गई थी। जावेद उससे पहले ही वहां पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। वह एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, 6 फुट से निकलता हुआ क्यूद। सबसे बढ़कर यह कि वह एक अफसर था। उसकी तो ठसक ही अलग थी। इस कदर खूबसूरत और अमीर होने के बावजूद उसने आयशा का इंतखाब क्यों किया था? वैसे भी यह मंगनी तो बचपन की थी और आयशा को इस बारे में पता भी नहीं था। अगर वह चाहता तो यह मंगनी तोड़ सकता था, लेकिन उसने यह मंगनी नहीं तोड़ी। आखिर इसके पीछे क्या वजह थी? आयशा जब उसके करीब जाकर रुकी तो जावेद ने सिर्फ एक लम्हे के लिए निगाह उठाई थी और फिर निगाहें पलटना ही भूल गया था। उस लड़की की आंखें बहुत ही खूबसूरत और दिलकश थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। एक बात जिसने जावेद को हैरान किया था वह यह थी कि उसकी आंखों में उदासी के दिए चमक रहे थे। आखिर वह उदास क्यों थी? यह सवाल सबसे पहले जावेद के जहन में आया था। अगले ही लम्हे उसने अपनी निगाहें झुका दी थीं। वह खुद अपने गे पर थोड़ा सा शर्मिंदा था और अपने बालों में हाथ फेरने लगा था। वह परेशान हो गया था कि न जाने आयशा उसके बारे में क्या सोच रही होगी। मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। आयशा ने गुफ्तगू का आगाज किया तो उसने हाँ में गर्दन हिलाकर उसे इजाजत दे दी थी। मैं चाहती हूं कि आप इस शादी से इनकार कर दें। अब की बार उसने हैरत से अपनी निगाहें उठाई थीं। और आप ऐसा क्यों चाहती हैं? जावेद ने अपने लहजे पर काबू पाते हुए उसे दो टूक अंदाज में सवाल किया था। अगर आपकी मुझसे शादी हो जाती है तो आपकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खतरे में पड़े। अब की बार वह फीके से अंदाज में मुस्कुरा दिया था। मेरी फिक्र मत करें, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। क्या आप किसी और से मोहब्बत करती हैं या फिर आप किसी और को पसंद करती हैं?
यह सुनकर आयशा ने तेजी से नफी में गर्दन हिला दी थी। फिर तो इस शादी से इनकार करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बचपन से लेकर मैंने सिर्फ आपका नाम अपने नाम के साथ सुना है। अम्मा ने बचपन में ही मेरे कानों में यह बात डाल दी थी कि मैं जब जवान हूंगा तो मेरी शादी आयशा नामी एक लड़की के साथ होगी जो उनकी दूर की दादी की पोती है। मैं यह सुनकर हैरान हो जाता था और कभी कभार गुस्सा भी आता था कि ऐसी लड़की जिसको मैं जानता भी नहीं, मैं कैसे उससे शादी कर सकता हूं। लेकिन अम्मा हर बार ही मुझे यह कहकर खामोश करवा देती थीं कि मैंने उन लोगों को जबान दी हुई है और मैं अपनी जबान से नहीं मुकरूंगा। मैंने आपकी बहुत तारीफें भी सुनी हुई थीं और आप इन सारी तारीफों पर पूरा उतरती हैं। मैंने अभी तक आपको देखा नहीं है, लेकिन आपकी आंखें बता रही हैं कि आपका शुमार दुनिया की सबसे हसीन तरीन औरतों में होता है, या फिर शायद आप सबसे हसीन हैं। उसने गहरे लहजे में यह बात कही थी। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसके लिए वहां पर अपने कदमों पर खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया था। आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। मैं फिलहाल कोई भी बात समझना नहीं चाहता। आप टेंशन न लें। अगर तो कोई बड़ा मसला है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप मुझे बता सकती हैं। और यह बात भी सुन लें कि मैं इस शादी से इनकार नहीं करूंगा। आप मेरी टेंशन न लें। मैं जानता हूं जिंदगी और मौत का हक सिर्फ अल्लाह के पास है। जब तक अल्लाह ना चाहे कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलें, मैं आपको घर तक छोड़ता हूं। मगरिब का वक्त हो गया है। मगरिब का नाम सुनते ही आयशा की आंखों के सामने वही खौफनाक जिन्न घूमने लगा था जो उसकी जिंदगी में एक अजाब बनकर नाजिल हुआ था। उसने अपनी गर्दन झुका ली और उसके साथ छोटे छोटे कदम उठाने लगी। उसके घर के दरवाजे के करीब पहुंचने के बाद जावेद ने अपना रास्ता तब्दील कर दिया था। आयशा उस वक्त तक उसकी पुश्त को घूरती रही थी जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया था। जावेद से मिलकर उसे खुशी भी हो रही थी क्योंकि यह वैसा ही शख्स था जैसा उसे अपनी जिंदगी में चाहिए था। एक बार भी उसने आयशा के करीब जाने की या उसे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि उस वक्त वह दोनों अकेले मौजूद थे और अगर वह चाहता तो कोई भी मयूब हरकत कर सकता था, मगर उसने आयशा की इज्जत का सबसे पहले ख्याल रखा था और उसका मान रखा था। और आयशा ने जब उसे शादी से इनकार करने के लिए कहा तो उसने बुरा मनाए बगैर सबसे पहले आयशा की मर्जी पूछी थी और उसके बाद साफ अल्फाज में कह दिया था कि वह उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। यकीनन एक बाकिरदार और मजबूत इरादे का हामिल मर्द जावेद की तरह ही होता है। वह यह सोचकर अपने घर के अंदर दाखिल हो गई थी, मगर फिर जब यह ख्याल आया कि वह जिन्नजाद वापस आएगा और अगर उसने मुझे जावेद की दुल्हन बना हुआ पाया तो कहीं ऐसा न हो कि वह जावेद को नुकसान न पहुंचाए। यह सुनकर उसका वजूद फिर से लर्जने लगा था। उसने अपने गले में हाथ डाला। जिन्न का लॉकेट अभी भी उसके गले में मौजूद था। वह चाहकर भी उसको नहीं उतार पा रही थी। उसने इस लॉकेट को कैंची की मदद से काटने की भी कोशिश की थी और तोड़ने की भी कोशिश की थी, मगर नाकाम हो गई थी। देखने में तो यह एक बारीक सी जंजीर का लॉकेट लगता था और यही लगता था कि एक झटके पर यह लॉकेट टूट जाएगा, मगर वह बहुत मजबूत था। न जाने उसका मकसद क्या था, क्यों जिन्न ने यह उसके गले में डाला था। अब उसको इस तरह की सोचें परेशान कर रही थीं। रात के वक्त जब वह अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो उसका ध्यान बार बार भटक कर जावेद की तरफ जा रहा था। उसने अपने रब से बेसाख्ता दुआ की थी, ए अल्लाह जी, जावेद को मेरे नसीब में लिख दो, उससे मेरी शादी हो जाए, इस जिन्न से मेरी जान छूट जाए। मैं वादा करती हूं कि दोबारा कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगी, न ही कभी आपकी हुदूद को क्रॉस करूंगी। यह मुझसे पहली और आखिरी भूल हुई थी। मैं दोबारा ऐसी भूल नहीं करूंगी। उसकी शादी का दिन आ गया था। वह दुल्हन बनी स्टेज पर बैठी हुई थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आसमान से उतरी हुई एक परी मालूम हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उदासी भी मौजूद थी। वह बार बार उसको डर लग रहा था कि वह जिन्नजाद वापस आ जाएगा। और उसका यह वहम उस वक्त हकीकत में तब्दील हुआ था जब उसने कबूल है कहने के लिए मुंह खोला तो अचानक ही किसी ने मौलवी की गर्दन को पकड़ लिया था। मौलवी अपने गले को पकड़कर दर्द से कराहने लगा था और जोर से जमीन पर गिरकर बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगा था। आसपास खड़े हुए सब लोग परेशान हो गए थे। समिया खाला का खौफ के मारे बुरा हाल था। उन्होंने अपने बेटे का बाजू पकड़ लिया। यह सब कुछ क्या हो रहा है? उन्होंने जावेद से पूछा था, लेकिन जावेद के चेहरे पर कहीं भी खौफ मौजूद नहीं था। वह आंखें छोटी छोटी करके बहुत ही गौर से कभी अपनी होने वाली बीवी को देखता
और कभी जमीन पर गिरकर तड़पते हुए मौलवी को देखता। थोड़ी ही देर में मौलवी बेहोश हो गया। उसी वक्त आयशा के वजूद को भी झटका लगा था। वह जिन्न उसमें दाखिल हो गया था। उसने चंद सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह लाल अंगारा हो चुकी थी। उसके मुंह से मर्दाना आवाज निकल रही थी, यह लड़की मेरी है और यह सिर्फ मेरी ही रहेगी। किसी ने भी इसके करीब आने की या इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं उसकी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर दूंगा। उसकी आवाज बहुत ही खौफनाक हो गई थी। वहां पर मौजूद सब औरतें खौफ से चिल्लाने लगी थीं और कुछ तो डर कर वहां से भाग गई थीं। ये कहकर आयशा भी बेहोश हो गई थी। दादी जान रोती हुई अपनी पोती के पास गईं। उन्होंने उसका सर अपनी गोद में रख लिया था। मेरी प्यारी बच्ची। जावेद आयशा के पास जाने लगा तो समिया ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ लिया। बस बहुत हो गया है। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि इस लड़की पर जिन्न आशिक है। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता तो मैं कभी भी इस लड़की का रिश्ता तुम्हारे लिए ना मांगती। मुझसे गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। यह सुनकर जावेद तड़प उठा था। अम्मा, मुझे इससे कोई मसला नहीं है और वैसे भी यह जिन्न सारी जिंदगी के लिए इसके साथ थोड़ी ही रहेगा। हम इसका इलाज करवाएंगे, वह जिन्न इसको छोड़कर चला जाएगा। समिया ने गुस्से से अपने बेटे को आंखें दिखाई थीं और उससे कहा था कि वह इस लड़की का इलाज नहीं करवाएंगी, बल्कि वह आज ही उन दोनों का रिश्ता तोड़ देंगी। उन्होंने दादी जान से जाकर दो टूक अंदाज में कहा कि वह अब यह रिश्ता तोड़ती हैं। दादी को बहुत तकलीफ पहुंची थी, मगर फिलहाल उनके लिए सबसे जरूरी यह था कि वह अपनी पोती को लेकर अपने घर जाती। दूसरी तरफ वह जिन्न बहुत ही गुस्से में आ गया था। उसका अमल पूरा होने वाला था। अगर वह अमल पूरा हो जाता तो वह इंसानों की दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रह सकता था। लेकिन लॉकेट के इशारे की वजह से वह वापस आ गया था। यह लॉकेट उसने आयशा के गले में इसी वजह से ही डाला था कि अगर वह किसी और की होने लगे तो जिन्न को इशारा पहुंच जाए और वह उसी वक्त ही वापस आकर सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दे। वह जिन्न उस वक्त बहुत गुस्से में था और आयशा से हर हाल में अपना बदला लेना चाहता था। दादी उसको लेकर अपने घर में वापस आ गई थी। काफी देर तक वह उसके पास ही बैठी रही थी और गौर से आयशा के खूबसूरत चेहरे को देखती रही थी। उसका जिस्म पहले की निस्बत कमजोर हो गया था और उसके चेहरे पर जर्दी घुलने लगी थी। कुछ दिन पहले तक उसके चेहरे पर जो खुशी थी वह खत्म हो चुकी थी और अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ खौफ के तासुरात थे। मेरे अल्लाह, मेरी बच्ची को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रख। मेरी बच्ची को इस आजमाइश से बाहर निकाल दे। ये बहुत छोटी है, बहुत मासूम है। इस जिन्न से इसका पीछा छुड़वा दे। जब आयशा को होश आया तो उन्होंने उसे जल्दी से पूछा कि यह सब कुछ कब से शुरू हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आयशा फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने अपनी दादी के हाथों को पकड़कर अपने माथे के साथ लगाया था और सिसकते हुए कहा था, दादी जान, मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने बताया तो वह मुझे बहुत तकलीफ देगा। उसने मुझे धमकी दी है कि वह हम सब लोगों को जान से मार देगा। वह हमारी नस्लों को खत्म कर देगा। मुझे माफ कर दें, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। दादी ने उसको अपने सीने से लगा लिया था। मेरी प्यारी बच्ची, फिक्र मत करो। बहुत जल्द वह जिन्न तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उन्होंने प्यार से आयशा के माथे पर बोसा दिया था और फिर उसके करीब ही बेड पर लेट गई थी। अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी थीं। खिड़की के पर्दे जोर जोर से हिलने लगे थे। एक अजीब सी खुशबू कमरे के अंदर दाखिल हुई थी। इस खुशबू की वजह से दादी जान को नींद आने लगी थी। अगले चंद लम्हों में वह सो चुकी थी। आयशा को पता चल गया था कि वह जिन्न फिर से कमरे में दाखिल हो गया है। उसने खौफजदा नजरों से अपने चारों तरफ देखा। उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन कमरे में उसे आहट की आवाज सुनाई दे रही थी। कोई कमरे में तेजी से चक्कर काट रहा था, बिल्कुल इसी तरह से जब इंसान बेचैन होकर चक्कर काटता है। वह जिन्न भी उसके कमरे में चक्कर काटे जा रहा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है लड़की। कमरे में एक खौफनाक मर्दाना आवाज गूंजी थी। आयशा को अपने इर्द गिर्द आग की तपिश मालूम हो रही थी। तकलीफ के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। तुम्हें मैं माफ नहीं कर सकता। तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम जानती थी कि मुझे धोखा देने वाले लोगों से शदीद नफरत है। मैंने तुम पर यकीन किया, मगर तुमने क्या किया? तुमने सब बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें अपने के का हिसाब देना होगा। यह कहकर जिन्न ने फिर से उसकी गर्दन को पकड़ लिया था। वह जोर जोर से अपने बाजू और टांगें हिला रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर अपनी दादी जान को भी उठाने की कोशिश की थी। तुम्हारी दादी इस वक्त तक नहीं उठेगी जब तक मैं इजाजत नहीं देता। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दादी
हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत न हो तो फिर मेरी बात कान खोलकर सुनना। चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर से कूदम भी बाहर ना निकालना, वरना मैं तुम्हारी नस्लें तबाह और बर्बाद कर दूंगा। वह अमल टूटने की वजह से जिन्न कमजोर हो गया था और वह जानता था कि अगर आयशा आमिल के पास चली गई तो वह आमिल का मुकाबला नहीं कर पाएगा। अभी वह आयशा को इसी वजह से ही डरा रहा था कि वह घर से बाहर न निकले और न ही किसी आमिल के पास जाए। जिन्न ने जब उसकी गर्दन को छोड़ा तो वह गहरे गहरे सांस लेने लगी थी। वह उसके करीब हुआ और उसके कानों में सरगोशी करते हुए बोला, मुझे सिर्फ थोड़ा सा वक्त दे दो, फिर उसके बाद तुम्हें इन जालिम और धोखेबाज इंसानों से दूर लेकर जाऊंगा। पहले मैं तुम्हारी तरबियत करूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि एक औरत को किस तरह होना चाहिए। वह जिन्न अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रहा था जिन्हें सुनकर आयशा डर गई थी। काफी देर तक वह उसके पास बैठा उसको डराता रहा था। उसके बाद वह हवा में टहलील होकर वहां से गायब हो चुका था। पूरी रात आयशा ने जागते हुए ही गुजारी थी। खौफ की वजह से उसको बुखार चढ़ गया था। उसका पूरा वजूद उस वक्त तप रहा था। दादी जान ने जब सुबह अपनी पोती को हाथ लगाया तो उनका दिल धड़क उठा था। आयशा के दिल की नब्ज भी बहुत आहिस्ता चल रही थी। उन्होंने जावेद को फिक्रमंदी से कॉल की थी। वह उसको लेकर हॉस्पिटल आ गई थी। डॉक्टर ने उन लोगों को डांटा था कि आप इस बच्ची का ख्याल रखें, ये बहुत कमजोर है और इसको कोई परेशानी है जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। आप इसको अपने साथ बिठाकर इसका मसला सुने और इसकी परेशानी हल करें। दादू और जावेद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा था। वह जानते थे कि आयशा को कौन सी परेशानी है, लेकिन उसका हल उनके पास नहीं था। वह बाहर मौजूद कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मैंने एक नेक बुजुर्ग से बात की है। जावेद की आवाज पर उन्होंने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि वह यहां से जा रहे हैं। मेरी माँ चली गई है। मैं बहाने से यहां पर रुक गया हूं। मैं इस वक्त तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक आयशा सेहतयाब नहीं हो जाती। और एक बार वह ठीक हो गई तो मैं उसे रुखसत करके अपनी दुल्हन बनाकर इस गांव से जाऊंगा। मैंने अपने आप से कसम खाई है। मैंने इससे शादी का इरादा किया है और अब इससे शादी करके ही रहूंगा। दादी जान खुलकर मुस्कुरा दी थी। उनको जावेद पर बहुत प्यार आ रहा था, जिसने इस हालत में भी उनकी पोती को अकेला नहीं छोड़ा था। हम कल ही आयशा को अपने साथ लेकर उस आमिल के पास जाएंगे, ठीक है? मुझे मंजूर है। मैं चाहती हूं कि किसी तरह से वह जिन्न मेरी पोती से दूर हो जाए। न जाने वह क्यों उस पर आशिक हुआ है और क्यों मेरी पोती के पीछे पड़ा हुआ है। इसका जवाब तो अब हमें उसी आमिल से ही मिल सकता है। जावेद ने गहरी सांस ली और कुर्सी के साथ टेक लगा ली थी। शाम तक आयशा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। वह उसे घर ले जाने के बजाय सीधा आमिल के पास लेकर गया था। रास्ते में एकदम से आयशा की तबीयत खराब हो गई थी। वह पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। गाड़ी में एक हथौड़ी पड़ी हुई थी। उसने हथौड़ी की मदद से गाड़ी का शीशा तोड़ा था और वहां से भागने की भी कोशिश की थी, लेकिन जावेद ने उसको पकड़ लिया था और उसके दोनों बाजुओं को बांधकर उसके सर के ऊपर काले रंग की चादर डाल दी थी। दादी जान ऊंची ऊंची आवाज में कुरान पाक की तिलावत करने लगी थी। वह लोग बड़ी मुश्किल से उस आमिल के घर पर पहुंचे थे। जावेद ने जोर जोर से दरवाजा बजाया तो तीसरी ही दस्तक पर दरवाजा खुल गया था। क्या फारूक साहब यहीं पर ही रहते हैं? उसने परेशानी से सवाल किया। वह अंदर ही हैं? एक छोटी सी लड़की ने उसके सवाल का जवाब दिया। तो हमें उनकी मदद की जरूरत है। वह आयशा को लेकर घर के अंदर दाखिल हो गए थे। आयशा के सर पर अभी भी काले रंग का दुपट्टा मौजूद था। जैसे ही वह दुपट्टा हटाया गया, आयशा की आंखें फिर से लाल होने लगी थी। वह इंतहाई गुस्से से वहां पर बैठे हुए सब लोगों की तरफ देख रही थी। उस बुजुर्ग ने आयशा के इर्द गिर्द दायरा बांधा तो वह ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगी थी, रुक जाओ, वरना मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। वह जिन्न अब बुजुर्गों को धमकियां दे रहा था, मगर बुजुर्ग को तो जैसे कोई परवाह ही नहीं थी। उसने जावेद और दादी जान को हिदायत की थी कि अभी जो कुछ तुम अपनी आंखों से देखोगे वह सिर्फ नजर का धोखा होगा। वह जिन्न तुम्हारी पोती को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वह सिर्फ तुमको ऐसा दिखाएगा जैसे वह लड़की तकलीफ से तड़प रही है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरा अमल करने दो। मेरे अमल में मुदाखलत मत करना, वरना तुम लोग भी मारे जाओगे। जावेद ने तेजी से हाँ में गर्दन हिलाई थी, जबकि दादी जान ने दुपट्टा अपने मुंह में दबा लिया था और अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश करने लगी थी। उनकी जान से प्यारी पोती का हाल बेहाल हो गया था। आयशा जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें नीली रोशनी की मानिंद नहीं,
बल्कि खाली सी थी, मगर जब जिन्न उसके मुंह से बोलता तो अल्फाज में गजब और बदगोई झलक रही थी। तुम मुझे रोक सकोगे? तुम्हारा कौन सा जोर? जिन्न ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में सर्दी थी जो हड्डियों में उतर जाती। बुजुर्ग ने आहिस्तगी से हाथ की उंगलियां जमीन पर रगड़े और फिर आसमान की तरफ उठाकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसने बुलंद आवाज में एक ऐसी दुआ पढ़ी जिसमें कुरान की मुख्तसर आयतों का हवाला था। अल्फाज सीधे दिल पर लग रहे थे, जैसे पत्थर की दीवारें भी नरम होने लगे। आयशा ने अचानक जोर से चीख मारी, मगर इस चीख के अंदर एक वक्फा आया, जैसा कि कोई आवाज घटती जा रही हो। जिन्न के चेहरे पर संजीदगी और गुस्सा दोनों के आसार थे। वह बुजुर्ग की तरफ मुतवज्जे हुआ और धमकी दी, अगर तुमने मुदाखलत की तो तुम सबको मार डालूंगा। तुम मुझे इस लड़की से दूर नहीं कर सकते। मुझे इस लड़की से इश्क है, मैं उसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह जिन्न सरकशी पर उतर आया था। तुम एक मुसलमान जिन्न हो, फिर यह सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्या तुम भूल गए हो कि तुमसे भी कयामत के दिन हिसाब किताब होगा? उस दिन अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा। मुझे इस लड़की से मोहब्बत है और मैं इसको हासिल करना चाहता हूं। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मैं बस सारी जिंदगी इसे अपने साथ रखूंगा। मैं इस बार किसी और की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तुम इस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हो। अगर तुम इससे शादी नहीं कर सकते तो तुम्हें चाहिए कि तुम इसको छोड़कर चले जाओ, ताकि ये सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे। तब दादी जान और जावेद पर यह राज आशिकार हुआ था कि उस दिन कब्रिस्तान से गुजरते वक्त उसने सिर्फ कुरान की तिलावत ही नहीं की थी, बल्कि उस दिन उसने अपनी दोस्त के कहने पर एक परफ्यूम भी लगाई हुई थी और उसके साथ साथ उसने नकाब भी उतारा हुआ था। यही वजह थी कि वह जिन्न उस पर आशिक हो गया था और अब वह किसी भी कीमत पर उसका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह सारी जिंदगी आयशा को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था। वह चाहता था कि सिर्फ वह आयशा की जिंदगी में रहे, न तो वह किसी मर्द की तरफ देख पाए और न ही वह किसी और के साथ ताल्लुक कायम कर पाए। और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो वह उन दोनों को ही जान से मार देगा। मैं तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर इसके बाद तू वापस ना गया तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। कसम है सुलेमान, बुजुर्ग ने जोर देकर कहा। मैं इस नाम की ताकत से तुझे हुक्म देता हूं, आयशा के अंदर से निकल जा और दोबारा वापस ना आ। एक हवा का झोंका आया और आयशा के बदन में से जैसे कोई बोझ उठा। उसके चेहरे के तासुरात नॉर्मल हो गए थे। आंखें आहिस्तगी से खुली और उसने आहिस्ता लफ्ज बोले, दादी, जावेद, मुझे दर्द हो रहा है। वह दोनों भागते हुए उसके पास गए थे। आयशा दादी जान के गले लगी हुई थी। मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। दादी ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरा। मेरी बेटी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूं। वह जिन्न उसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। उसकी गर्दन में जो लॉकेट था वह गायब हो चुका था। आयशा ने घर आकर अलमारी खोलकर वह मोती ढूंढा तो वह भी राख बना हुआ था। इसका मतलब यह था कि वह जिन्न उसकी जिंदगी से जा चुका था। उसने अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया था। दोबारा से जावेद से उसकी शादी हुई थी। शादी के दिन वह डरी हुई थी, मगर उस दिन कोई भी हादसा पेश न आया था। वह जावेद की दुल्हन बन गई थी और उसके घर चली गई थी। अब उसके 3 बच्चे हैं। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन जब भी उसे यह वाकया याद आता है तो उसका दिल दहल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपके नाम से बने तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना और पोल में वोट करना मत भूलना। देखते हैं अगली बार किसकी कहानी सबसे पहले बनेगी।